दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चला है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें दोस्तों हमने अभी तक आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 61 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं 61 में क्या पूछा गया है। इसमें बोला है दोस्तों, यदि एक धन राशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी होगी। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज में करा दिए थे। यानी देखिए अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हमने एक फॉर्मूला आपको दोस्तों बताया था n1 - 1 और बट्टे t1 बराबर, फिर बताया था n2 - 1 बट्टे t2। अब इसमें दोस्तों हमारा देखिए n1 क्या था, पहला गुना होगा n1, और फिर t1 क्या हो जाएगा हमारा पहला समय ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद n2 हमारा क्या था, n2 दूसरा गुना, n2 है दूसरा गुना, और t2 क्या है दूसरा समय, t2 है दोस्तों दूसरा समय। ये दोस्तों एक फॉर्मूला हमने आपको बता ही रखा था, चलिए फिर भी हमने आपको बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि यदि एक धन राशि 12 वर्ष में यानी t1 कितना दिया है 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी n1 बराबर कितनी हो जा रही है दुगनी हो जाती है, n1 दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में यानी t2 पूछा है कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, यानी n2 यानी तिगुनी बोला है, तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। इस फॉर्मूला में रख देंगे। कैसे रखेंगे, n1 की जगह रखेंगे कितना, n1 की जगह रख देंगे दुगनी बोला है ना तो 2 रखेंगे 2 और -1 करेंगे और बट्टे t1 कितना था हमारा 12 वर्ष बराबर n2 कितना है, n2 है तिगुनी तो 3 - 1 बट्टे समय हमें पता करना है तो t2 हो जाएगा, t2 हो गया नीचे, t2 पता करना है। तो अब देखिए ऊपर हो गया हमारा 1, नीचे हुआ 12 और यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हुआ t2। अब दोस्तों t2 बराबर कितना हो गया, t2 बराबर 12 दूनी 24 वर्ष, यही हो जाएगा दोस्तों। यानी 24 वर्ष में वो धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी पूछा था ना तो तिगुनी होगी कितने वर्षों में, तो 24 वर्ष में हो जाएगी 3 गुनी, या ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 62 नंबर को अभी रहने दीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों हमने आपको बताया नहीं है चक्रवर्ती ब्याज में गुनागुनी के, तो वो चक्रवर्ती ब्याज हमारा आगे चलेगा तो उसमें बताएंगे इसको। तो 63 को देखिए आप, 63 में बोला है एक निश्चित धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज वार्षिक दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, यानी 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है एक निश्चित धन 8 वर्षों में, तो समय कितना दिया है, समय बराबर 8 वर्ष। तो बोला है कि एक निश्चित धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज वार्षिक दर से स्वयं का 3 गुना, यानी n1 कितना हो रहा है 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। इसके बाद बोला है 3 गुना हो जाता है कितने वर्षों में, यह है 5 गुना, कितने वर्षों में n2 बराबर 5 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, तो t2 बराबर पूछा गया है। देखिए t2 यानी यहाँ t1 तो ये हमारा हो गया पहला समय और ये t2 हो गया दूसरा समय हो गया ये वाला t2। अब इसमें देखिए वही फॉर्मूला n1 - 1 बट्टे t1 बराबर n2 - 1 बट्टे t2। अब इसमें कितना हो जाएगा, n1 कितना हमारे पास 3 -1 करेंगे और t1 कितना हमारे पास 8 वर्ष है, 8 बराबर n2 कितना हमारे पास 5 गुना, तो 5 - 1 करेंगे और t2 हमें पता करना है। इसके बाद देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 2 बट्टे 8 हुआ और यहाँ 4 बट्टे t2 हो गया और t2 बराबर कितना हो जाएगा, t2 बराबर कितना हो गया, देखिए 2 से काटे 2 दूनी 4 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, यानी इसका हो जाता है 16 वर्ष। 16 वर्ष में वो धनराशि
कितना हो जाएगी हमारी, 5 गुना हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3000 का 3 वर्ष का ब्याज 1000 प्राप्त होता है तो प्रतिशत ब्याज दर है। प्रतिशत ब्याज दर पूछा है दोस्तों, यानी ब्याज दर क्या हो जाएगी। तो पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें बोला गया है, इसमें बोला है 3000 का 3 वर्ष का ब्याज। ब्याज दोस्तों ऊपर लिखते हैं 1000 और 3000 का है ना, 3000 का 1000 है ब्याज। 3000 का 3 वर्ष का ब्याज 1000 रुपये है और 100 प्रतिशत से कर देंगे गुणा, तो हमारा निकल जाएगा इसमें दोस्तों 2 जीरो से 0 ये कट गया, यानी 3 से अब इसको भाग लगाते हैं 100/3, 3 प्रतिशत आ गया ये। चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आगे देख लेंगे। अब ये प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया 100/3, 3 प्रतिशत। अब इसमें फिर बोला है दोस्तों कि वर्ष, समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है इसमें 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो दर पूछा है, दर क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज हमारे पास है ही है 100/3% और समय आया हमारा 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लेंगे, इसको यहाँ बाहर का गुणा, अंदर का गुणा, कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया हमारा 100% और ये हो गया 3 तिया 9 हो गया। अब इसका 9 का भाग लगाते हैं तो 9 एकम 9 और 1/9%, यानी 11 सही 1/9% हो जाएगा इसकी दर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है तो उसे ब्याज 1000 अधिक प्राप्त होता है तो वह धन था। यानी दोस्तों कहने का मतलब है इसमें उसने पूछा गया है कि कितना धन था। तो इसमें देखिए सुरेश ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर, कुछ धन उसने उधार लिया 8% की दर पर उधार लिया और 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है। यानी उसने पहले जो धन लगाया 8% पर लगाया, लेकिन फिर उसने 12% पर उतना ही धन लगा दिया तो उसे ब्याज 1000 रुपये प्राप्त होता है। यानी दोस्तों इसमें अधिक प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, अधिक प्रतिशत ब्याज बराबर, देखिए पहले कितना था 12% था, 12% और फिर कितना हो गया 12% था, नहीं पहले 8 था ना, तो 12% बाद में हुआ तो 8% को इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो गया 4% हुआ। अधिक उसने कर दिया 4% बढ़ा दिया और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो कितना हो गया 20%। इसका जो अधिक प्रतिशत ब्याज हो गया दोस्तों 20% हो गया। अब इसमें बोला है तो उसे 1000 रुपये अधिक प्राप्त हुआ और अधिक रुपया कितना मिला, अधिक मूल्य बराबर मिल गया 1000 रुपये। अब दोस्तों प्रतिशत ब्याज इतना है और मूल्य अधिक इतना है, तो दोनों हो गए बराबर, 20% बराबर हो गए 1000 के। तो अब 100% का वैल्यू निकाल लिए, हमारा मान निकल जाएगा। 100% का मान निकालते हैं तो 1000 बट्टे करेंगे 20 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कटा, 2 से कटा 5 बार और 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 5000 रुपये। कितना हो जाता है 5000 रुपये, यानी उसका दोस्तों मूलधन जो था 5000 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें 66 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की विशेष दर कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर पर यह धन कितने समय में तिगुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन 66 में बोला साधारण ब्याज की विशेष दर यानी माना दर बराबर आर मान लेते हैं। दर पर कोई धन 10 वर्ष में समय दिया है, समय बराबर है 10 वर्ष समय दिया है 10 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, यानी दुगना n1 बराबर कितना हो रहा है दोगुना हो जा रहा है, दोगुना हो जाता है तो उसी दर पर यह धन कितने समय में, यानी समय
बराबर टी टू बताना है इसमें दोस्तों कितने समय में तिगुना हो जाएगा, कितने समय में, यानी n2 बराबर 3 गुना हो जाएगा। वही फॉर्मूला में दोस्तों निकाल देना इसको, कैसे, n1 माइनस 1 बट्टे T1 बराबर n2 माइनस 1 बट्टे T2। अब इसी में बैठाते हैं तो n1 की जगह कितना हमारा 2 माइनस 1 और T1 कितना समय है 10 वर्ष बराबर n2 कितना हमारे पास 3 माइनस 1 और T2 कितना हमारे पास, T2 पूछा ही गया है दोस्तों, T2 पूछा है तो निकाल देंगे। ऊपर हुआ 1/10 बराबर हुआ 2 बट्टे T2 जाएगा इधर, T2 बराबर हो गया 10 दूनी 20 वर्ष। तो उसी दर से दोस्तों 20 वर्ष में ये धन जो है हमारा 3 गुना हो जाएगा। दर नहीं करवा रहा था इसमें, दर वही रहेगा, अब कुछ भी हो, लेकिन हमसे तो बस समय पूछा था तो समय इसमें आ गया हमारा 20 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। नरेंद्र 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 की आय अर्जित होती है। 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें मूलधन जो दिया है हमें, मूलधन दिया है दोस्तों 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब इसमें 20,000 रुपये दिया है और उसमें बोला गया है कि इसने नरेंद्र ने 20,000 में से कुछ राशि, तो माना पहला धन बराबर x रुपये, पहला धन x मान लेते हैं, और दूसरा धन हो जाएगा दोस्तों 20,000 माइनस x रुपये, इतना हो गया। ये हो गए दोस्तों, दो जगह बांट रहा है उसको, धन को 20,000 को दो जगह बांट रहा है तो इस रेशियो में बांट देगा वो। इसके बाद देखिए 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक दर पर, 8% साधारण यानी x को दे रहा है वो 8% पर। इसके बाद फिर बोला है 8% ब्याज, 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर, और शेष राशि कितनी हमारी, यानी 20,000 माइनस x, 20,000 माइनस x को 4/3% की साधारण ब्याज दर पर, यानी इसको दे रहा है 4/3% साधारण ब्याज। तो 4/3% है तो परसेंट का मतलब बट्टे 100 हो गया। अब इसके बाद बोला है कि दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 की आय अर्जित होती है, यानी 800 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है। दोस्तों इन दोनों से उसको 800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि होगी। यानी दोस्तों 8% पर जो राशि उधार दी है वो कितनी होगी ये पूछा गया है। चलिए निकाल देते हैं इसको। तो इसको निकालते हैं तो यहाँ से हमारा 8x बट्टे हुआ 100 प्लस, यहाँ देखिए अब यहाँ 4 का इसमें गणा करिए, 4 दूनी 8 और 4 0, 1 2 3 4 0 माइनस ये हुआ 4x और बट्टे में ये तो 300 रहेगा, यहाँ पे 300 रहेगा तो 300 हुआ। अब इसके बाद देखिए बराबर 800 हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ 300 को एलसीएम ले लेते हैं, 300 को एलसीएम लिए 100 से इसमें भाग दिया, 3 बार गया, 100 तिया 300 तो 8 तिया कितना हो गया 24x प्लस यहाँ देखिए 24x और ये ऊपर इतना ही रहेगा, यानी 80,000 माइनस 4x और बराबर कितना है 800 रुपये। अब देखिए अब यहाँ 24x है या 4x है तो कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारा 20x और प्लस कितना हो गया 80,000 और बराबर कितना हो जाएगा 800 गुणा 300। अब यहाँ से 20x रहेगा, 20x प्लस और ये हो जाएगा हमारा 80,000 और माइनस इसको देखिए 8 या 24 हुआ, 24 और 4 0 बराबर 0, 4 0 हुआ। अब देखिए 80,000 और यहाँ कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,40,000 यहाँ पे हुआ। 2,40,000 ये है
2,40,000 यहाँ हो गया और यहाँ है हमारा 80,000। तो इसमें से इसको घटाइए, इसको घटाते हैं तो पहले तो 20x हमारा रहेगा ही। अब माइनस में कितना बचेगा, 40 तो यहाँ से गया और 2 लाख में थे, फिर 40 को घटाएंगे तो 1,60,000 आया, 1,60,000, 1,60,000 हो गया, 1,60,000। और अब इसमें बराबर 0। अब ये हुआ हमारा 20x बराबर 1,60,000, 1,60,000। अब यहाँ से दोस्तों इसमें से 0 से 1 0 काटे और 2 से 2 8 16, तो ये कितना हो गया, x बराबर हो गया 8,000, x बराबर हुआ 8,000 रुपये। ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया 8,000 रुपये। तो x का वैल्यू 8,000, x का वैल्यू 8,000 और पूछा है दोस्तों कि 8% की दर पर जो दिया गया था वो धन कितना था, तो यही हमारा हो जाएगा 8,000 रुपये। यानी x को 8% पे ही तो लगाया था हमने, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है 24,000 का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का सरल ब्याज है, 8 माह का सरल ब्याज है। 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन प्रतिशत ब्याज, इसमें देखिए मूलधन कितना है, मूलधन दिया है इसमें 24,000, 24,000 मूलधन दिया है 24,000, 24,000 का 8.5% वार्षिक दर दिया है दोस्तों, दर दिया है 8 सही 1/2%, 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का। और समय दिया है दोस्तों, समय बराबर दिया है 8 माह, 8 माह। तो इसको साल में चेंज कर लेते हैं, 8 बट्टे कर लेंगे 12 से, 4 से काटे 2 बार, 4 से काटे 3 बार, यानी ये हो जाता है 2/3 वर्ष। दोस्तों ये हमारा महीना में था, साल में चेंज कर लिया 12 से भाग लगा के, 12 से भाग लगा के तो ये वर्ष में हो गया। अब देखिए प्रतिशत ब्याज कितना हो जा रहा है हमारा, प्रतिशत ब्याज बराबर दर गुणा समय, दर गुणा समय कितना हुआ, दर कितना था हमारे पास 8.5%, यानी 8 दूनी 16 और 1 17, इसको लिख सकते हैं 17/2% और गुणा 17/2% गुणा 2/3 ये वर्ष में। अब ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 2 तिया 6%, ये हो गया इतना। अब इसके बाद बोला है दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज पूछा है तो देखिए साधारण ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर 24,000 का, 24,000 का। और प्रतिशत ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया, 34/6% के लिए गुणा 100 से कर देंगे बट्टे में। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और 6 से काटे 24, यानी 40 बार कट गया। अब इसको दोस्तों इसका कितना होता है, 0 लास्ट में रहेगा ही, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 13, 1,360 रुपये, 1,360 रुपये इसका आ गया साधारण ब्याज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,600 रुपये हो जाती है तो राशि है, यानी दोस्तों मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई राशि 5% दर कितना है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और समय दिया है, समय बराबर दिया है 6 वर्ष, समय दिया है 6 वर्षों में 2,600 रुपये हो जाती है, यानी 2,600 रुपये जो हमारा क्या है, मिश्र धन कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2,600 रुपये हो जाती है तो राशि है। यानी दोस्तों मिश्र धन क्या होता है हमारा, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही मिला करके हमारा होता है दोस्तों मिश्र धन। ये मिश्र धन आया हमारा 2,600 रुपये, यानी इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें पूछा है मूलधन, तो मूलधन निकालना है दोस्तों, मूलधन कितना हो जाएगा यही पूछा है। तो देखिए पहले इसमें निकाल लेते हैं प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा हमारा,
दर इंटू समय, दर इंटू होता है समय, दर इंटू समय बराबर दर कितना हमारा 5%, 5% में दिया है 6 वर्ष 6, तो ये कितना होगा 5 6 30, 30%। ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया प्रतिशत ब्याज 30%। और 30% का होल वैल्यू निकालिए, होल वैल्यू दोस्तों, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, होल वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, 30% का होल वैल्यू निकालते हैं, 30 लिखेंगे और परसेंट है तो बट्टे में लिख देंगे 100, 0 से 0 काटे, ये हो गया हमारा, यहाँ होगा 3/10। अब दोस्तों ब्याज हमारा बढ़ता है या घटता है, ब्याज सदैव बढ़ता है, तो इसमें क्या करना है कि इसको हमें जोड़ देना है, तो 13 बट्टे कितना हो गया 13/10। ये दोस्तों हमारा आ गया होल वैल्यू। अब होल वैल्यू को कैसे लगाना होता है दोस्तों, अगर देखिए हमें मिश्र धन पर जाना होता है तो होल वैल्यू का करेंगे सदा सीधा गुणा का मतलब जैसे 13/10 आया हमारा, 13/10 आया तो 13/10 का ही सीधा गुणा कर देंगे, क्योंकि मिश्र धन पर जाना है, मूलधन में 13/10 का सीधा गुणा कर देंगे तो मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसमें मूलधन पूछा है तो मूलधन में उल्टा गुणा करना होगा। कैसे करना होगा, देखिए मूलधन प्राप्त करना है तो कैसे निकालेंगे, मूलधन के लिए कितना था हमारे पास 2600 रुपये, 2600 था मिश्र धन, और 2600 का 13/10 यहाँ आ गया होल वैल्यू तो 10/13 है, 10/13 से कर देंगे इसमें गुणा। अब 13 से इसको काटे, 13 दूनी 26, 200 बार, यानी इसका आ गया 2000 रुपये। कितना हो गया 2000 रुपये। हाँ दोस्तों ये हमारा मूलधन आ गया। अगर किसी भी संख्या का मिश्र धन पूछता है तो सीधा गुणा करेंगे, मूलधन मिश्र धन से मूलधन पूछता है तो उल्टा गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, वह धन होगा। देखिए धन के बारे में पूछा है तो 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है 500 रुपये, 500 रुपये 2 वर्ष में हो जा रहा है दोस्तों 500 रुपये, तथा 4 वर्ष में हो जा रहा है 900 रुपये। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 900 रुपये, 4 वर्ष में हो जा रहा है दोस्तों 900 रुपये। अब इसमें दोस्तों इसमें जो होगा हमारा मूलधन होगा और इसमें जो ब्याज होगा, तभी तो मिलाकर इतना हो जा रहा है। यानी 2 वर्ष में मिश्र धन हो गया इतना और 4 वर्ष में मिश्र धन हो गया इतना, तो क्यों ना हम इसमें से ब्याज निकाल लेते हैं 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे, 900 माइनस 500 कितना हो गया ब्याज, इसमें आ गया 900 में से 500 गया तो 400 रुपये क्या हो गया ब्याज। अब इसका 400 रुपये हो गया ब्याज 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है हमारा 400 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 200 रुपये। 1 साल का हो गया दोस्तों 200 रुपये। अब इसमें बोला है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन होगा। यानी धन पूछा है तो वो धन कितना हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये जो धन है हमारा 2 वर्ष में 500 रुपये हो रहा है ना, 2 वर्ष में 500 रुपये हो रहा है, तो 2 वर्ष में जब 500 रुपये हो रहा है तो ये हमारा मिश्र धन है, तो 2 वर्ष का इसमें जो होगा ब्याज होगा और मूलधन होगा। तो क्यों ना इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसमें देखिए मूलधन बराबर 500 माइनस ब्याज निकाल देते हैं, 200 रुपये 1 साल का है, 200 1 साल का है, तो 2 साल में 500 हो रहा था, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये, 400 यानी 500 में से और 400 को घटाएंगे तो 100 रुपये क्या हो गया, इसमें 100 रुपये हो गया हमारा मूलधन, 100 रुपये निकल के आ गया दोस्तों मूलधन। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।